हैं। ये समाज में क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ा परोपकार वाला काम कर रहा है। जाती थी बच्चे हमारे पढ़ने के लिए भावना जागृत होगी और इससे हम समाज में अच्छा संदेश जाए। लड़का आज बेरोजगार था, नक्सल प्रभावित से वो प्रभावित होता था, आज वही बच्चा पढ़ लिख कर और जो कंपटीशन का भावना जग रहा है। नित्य प्रतिदिन अब आतंक जब समाप्त हुआ है तो एजुकेशन बढ़ा है तो निश्चित ही बच्चे अच्छा कर रहे हैं। इसमें जो प्रतिभा निकल कर आ रही है। प्रायोजक श्री लक्ष्मण प्रसाद जी। मैं अभी रानी राजू उच्च विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुआ हूँ। ये औरंगाबाद जिले का एक वही इलाका है जो दशकों पूर्व नक्सलियों के बमों के आवाज़ों से गूंजा करता। यहाँ के बच्चों के विद्यालय को नक्सलियों ने बम के धमाके से उड़ा दिए जाते थे। आज ये देव दशक पूर्व समय बदला है और समय बदलने के साथ साथ लोग भी बदले हैं। यहाँ के युवा पीढ़ी, व्यवसायी, समाज सेवी आगे बढ़े हैं और इस तरह से आयोजन करते आ रहे हैं कि इन्हें लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चे आईएएस और आईपीएस बने। मैं बारी बारी से सबसे यह बात करने का प्रयास करूँगा कि आखिर किस तरह से बदलाव देव में इन्होंने शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। नक्सलीगढ़ में शिक्षा की अलग इन लोगों के द्वारा जगाई जा रही है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना परिचय पूछें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर सिंह चंद्रवंशी हुआ। दशक पूर्व क्या था, अब क्या बदलाव हो रहे हैं? दशक पूर्व हम लोग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में रहते थे और जहाँ पर शिक्षा नगण्य थी, शिक्षा का भय उग्रवादियों द्वारा भ्रष्ट कर दिया जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तहाँ स्कूल उड़ा दी जाती थी, बच्चे हमारे पढ़ने के लिए ललायित रहते थे। लेकिन इस बार समाज सेवी और सभी जो समाज में काम करने के लिए हम लोग उतरे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मान्यवर इनके द्वारा एक प्रतियोगिता लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा उद्यम जी के स्मृति में, पुस्तकालय की स्मृति में इन्होंने जो बच्चों का परीक्षा लिया और बच्चों को जो आज पुरस्कार वितरण कर रहे हैं, उसे हमको इनके लाख लाख शुक्रिया करता हूं कि आने वाले बच्चे हमारे पढ़ लिख कर आगे मैं जानना चाहता हूं, ये जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, इन बच्चों को किस तरह की भावना जगाने का प्रयास है? परीक्षा आयोजित की जा रही है, बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि छात्रों में कंपटीशन की भावना जागृत होगी और इससे हम समाज में अच्छा संदेश जाएगा कि प्रतियोगिता करने के लिए लोग उद्धत होंगे। तो लगता है कि यहाँ के बच्चे आईएएस और आईपीएस बनेंगे? निश्चित हमें आशा और विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम लक्ष्मण जी द्वारा किया जा रहा है, उधमचंद स्मृति पुस्तकालय द्वारा जो परीक्षा लिया जा रहा है, उससे हमारे बच्चे भविष्य में बहुत अच्छे करेंगे और आईएएस ही नहीं, हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे पद पर जाएंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास। आप मुझे बताएं कि ये देव दशक पूर्व नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। इस इलाके में नक्सलियों की आक्रांत हुआ करती थी, लेकिन ऐसे में जो अगर संचालित करवा दें, यहाँ के बच्चे कितना असर है? देव नक्सल प्रभावित क्षेत्र बहुत ज़्यादा था। हमारे यहाँ देव ब्लॉक तक उड़ाया गया और आज का स्थिति है कि इस राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय में जो प्राइज वगैरह दिया जा रहा है, उसके पूर्व जो परीक्षा आयोजित किया गया उद्यम चंद्र स्मृति के बैनर तले, जिसका प्रायोजक लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। जो लड़का आज बेरोजगार था, नक्सल प्रभावित से वो प्रभावित होता था, आज वही बच्चा पढ़ लिख कर और जो कंपटीशन का भावना जग रहा है, उससे आज हमारा इस औरंगाबाद का नाम तो रोशन करेंगे ही, हमारा देश का भी रोशन करेंगे नाम। और आज इसी ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में आप देख रहे हैं जो प्रतियोगिता का परीक्षा फल और प्राइज़ दिया जा रहा है, इसी ग्राउंड में बहुत अच्छा मैच हुआ
और इस ग्राउंड का लड़कन आज दरोगा फिजिकल करते हुए दरोगा बना, पुलिस बना। तो इस हिसाब से ये अलग जो जगह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, लक्ष्मण जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग तो जगह है, देव दो स्तरों पे अपनी पहचान मानी जाती है। एक तो देव की धरती भगवान सूर्य की मंदिर हुआ करता था और दूसरे आतंक की भी। तो अब ये दशक पूर्व कितना बदलाव हुआ? आतंक का तो मामला ही खत्म हो गया। भगवान भास्कर का तो धरती है ही, और धीरे धीरे जब शिक्षा का अलग जगेगा लोगों में तो आतंकवाद की ओर नहीं बढ़ेंगे, और यही सबसे बड़ा कारण है। इसमें लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता जी अहम रोल कर रहे हैं, आर्थिक रूप से लोग को सुदृढ़ कर रहे हैं, और छोटा छोटा कंपटीशन का भावना देकर बच्चों में कंपटीशन का भावना जगा रहे हैं, जिससे वो आगे कुछ बड़ा बड़ा कंपटीशन देके और वो हमारा देश का नाम रोशन करेंगे। तो आप चाहते हैं कि इस तरह की आयोजन बहुत 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 सुंदर है। इनका एक ही यही केवल शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा के साथ साथ ये स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं। स्पोर्ट्स में भी यहाँ पर नेशनल मैच हुआ, इंटरनेशनल मैच हुआ, जिसमें इनका आर्थिक रूप से अहम भूमिका रहा। और आज शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर एक एजुकेशन सेंटर भी खोलने वाले हैं। मैं इनसे भी राय लेना चाहता हूँ कि आप देव के स्थानीय नागरिक हैं, आपके यहाँ बच्चों को क्या बदलाव हुआ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने के बाद? मैं सबसे पहले भारत न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ास करके पूर्व जो जैसा कि आतंकवाद के साए में ये क्षेत्र था, वह केंद्र सरकार और बिहार सरकार के निकट 10 वर्षों के प्रयास यहाँ पे शांति कायम हुआ है, और बच्चे जो है शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए हैं। और नित्य प्रतिदिन अब आतंक जब समाप्त हुआ है तो एजुकेशन बढ़ा है, तो निश्चित ही बच्चे अच्छा कर रहे हैं। इसमें जो प्रतिभा निकल कर आ रही है विगत कुछ वर्षों से, जो लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता की तरफ से जो ये उधमचंद स्मृति पुस्तकालय खोज प्रतियोगिता का जो दूसरा चरण है, और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि ये जो उधमचंद का जो स्मृति का प्रतियोगिता है हर वर्ष होते रहेगी, और निश्चित ही मैं विश्वास दिलाना किया जाएगा कि आप लोग इस क्षेत्र में, पिछड़ा क्षेत्र में आप लोग आके, और जो यहाँ तो लोगों में उत्साह और बढ़ेगा। मेरा सबसे पहले उद्देश्य यही था कि यहाँ के शिक्षा को हाईटेक बनाना, और वो जो उसको हम देख रहे हैं बच्चे में वो चीज़ आ रहा है, बच्चे में वो कंपटीशन का भावना जग रहा है हाईटेक ऊपर जाने के लिए। तो हमारा प्रयास था कि देव में जितने भी कोचिंग संस्था, देव में जितने स्कूल, सबको आपस में कंपटीशन कराना, और उस कंपटीशन के माध्यम से जो 6 का क्लास का बच्चा, 7 का क्लास का बच्चा, 8 का क्लास का बच्चा, 10 का क्लास का जो अभी से कंपटीशन का तैयारी करेगा, तो हमारा विश्वास है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि बड़ा कंपटीशन में लोग को बहुत सुविधा आराम होगा, और जो आराम जो देंगे, जो आराम होगा उसके चलते इन लोग को हैं। ये समाज में क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ा परोपकार वाला काम कर रहे हैं, और भविष्य के लिए ये प्रोग्राम चलती रहनी चाहिए, जिससे कि लड़के को, इस क्षेत्र के लड़के और यहाँ पर जाके अभी जिला स्तर पर इवेंट करें, स्टेट लेवल पर इवेंट करें, पढ़ाई लिखाई की भावना के साथ अन्य क्षेत्र के फील्ड में भी यहाँ के लड़के बहुत इससे इस प्रोग्राम से आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।